चाहिए। मेरे साथ लगातार मौके से मौजूद हैं अमित। आप दिखा रहे हैं सामान, चीजें, और आपने बता भी दिया कि क्यों गाड़ी बदली गई थी, उसके पीछे पुख्ता वजह थी गाड़ी बदलने की। और साथ ही एक और सवाल उठ रहे हैं लगातार कि नाके पर क्यों मीडिया की गाड़ियों को रोका गया था। देखिए, बड़ा अहम सवाल है, चाहे वो झांसी का मामला रहा हो, चाहे वो एटा का मामला रहा हो, एट का मामला रहा हो, चाहे आटा का मामला रहा हो, चाहे अकबरपुर का रहा हो, और खासकर कालपी और जालौन के बीच का जो टोल है उसके बाद ट्रक लगा के 45 मिनट तक रोका गया। उसके पीछे सिर्फ ये कारण बताया जा रहा है, जैसे हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था कि ये सिक्योरिटी का कारण था, गाड़ी लगाना इशू नहीं था, लेकिन गाड़ियाँ ओवरटेक करी जा रही थी। मीडिया का स्टिकर लगाने से या बिना नंबर के गाड़ियों से कंफ्यूजन हो रहा था कि आखिर वास्तविकता क्या है। अब मैं पहले दृश्य दिखाना चाहूंगा, जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से देखिए सारे ग्रामीण यहाँ जमाए। हम सर आपसे जानना चाहते हैं, विकास दुबे मारा गया, ठीक हुआ कि नहीं? ठीक हुआ सर। क्यों ठीक हुआ बताइए। इतना कितने आतंक, कितने सिपाहियों को मारा, 20 साल से उसका आतंक फैला हुआ था। आप इसी गांव के रहने वाले? नहीं, इधर के नहीं, हम नबीपुर के। नबीपुर के। सर क्या कहेंगे आप भी यूथ हैं? ये अच्छा हुआ जो हुआ, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था सबको। पुलिस प्रशासन के नारेबाजी लग रही जिंदाबाद के। देखिए, आप समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई से कितना खुश है लोग, कार्रवाई से कितना खुश है लोग। हाँ, चलिए, आप क्यों पुलिस प्रशासन के नारेबाजी क्यों लगा रहे हैं, क्या असर? क्योंकि ये बहुत अच्छा हुआ कि वो विकास दुबे मारा गया, क्योंकि बहुत बढ़िया काम किया। देखिए, क्या खुश हैं आप? हम बिल्कुल खुश हैं सर। आप जानते हैं विकास दुबे को? नहीं जानते। तो कैसे खुश है, किस बात से खुश है? खुश यार, हम तो सुने थे, पेपर में पढ़े थे। पेपर में पढ़े थे। हाँ। मतलब अपराधी मारा गया, खुश है। हाँ। देखिए, निश्चित तौर पर ये इतना जो अपराध हुआ है जिसमें 8 जवान शहीद हो, उसके बाद से जितने लोग हैं। सर आपसे बात कर सकते हैं? सर, विकास दुबे मारा गया, क्या कहेंगे सर आप? अपराधी था, मारा गया, अच्छा हुआ। बाकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर्विस रोड में कैसे मार दिया गया। उज्जैन से गाड़ी आएगी लंबे टूर पे तो हाईवे में चलेगी, सर्विस रोड पे चलेगी। सर आप बताइए, विकास दुबे मारा गया? जी, मारा गया। ठीक है। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस के खिलाफ जिस लोगों ने इस हत्या में पुलिस की है, उन सब की गिरफ्तारी और लोगों का ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा मानना है। आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जाए ग्रामीण मौजूद हैं। सबसे पहले ग्रामीणों ने पुलिस से इस कैमरे के सामने कहा। हम एक बार फिर प्रयास करते हैं, थोड़ा सा एक स्पॉट दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये आज एनकाउंटर हुआ है, इन ग्रामीण जो इस गांव से उसके गांव से कम 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो प्रसन्न है। आइए आप इस तरफ आ जाइए, आप बताएंगे, आपसे कुछ पूछते हैं। आपने जो तस्वीरें सर सचेंडी में रहते हैं। हाँ, सचेंडी में जी हाँ। सचेंडी में कौन सा गांव पड़ता है जहाँ ये एनकाउंटर हुआ? इस गांव को क्या कहते हैं आगे? ये सचेंडी है, ये पूरा एरिया सचेंडी है। कहाँ जाता है? ये सीधे कटरा घनश्याम, कटरा पार, रेलवे पार हो जाएगा उस तरफ। हाँ। जी हाँ। और उस तरफ निकल जाएगा जीटी रोड। जी बिल्कुल। चौबेपुर पूरा एरिया फिर उधर उसी का जो है बन जाता है। कितना दिमाग में उसके था कि यहाँ से कटरा का रेलवे क्रॉसिंग। सर ये बताइए, आप लोग के सामने हादसा हुआ, सुबह आप थे? जी नहीं, आपके सामने? हमारे सामने नहीं हुआ। अच्छा, ये सर आप में से कोई हादसे में था? नहीं, सामने कोई नहीं था। आप में से कोई नहीं था। अच्छा, ये रास्ता अगर कितना दूर जाके रेलवे क्रॉसिंग पे मिलता है? ये सर लगभग 2-3 किलोमीटर। अब विकास दुबे मारा गया, क्या कहेंगे सर? आप भी आसपास के गांव के लोग हैं। अच्छा हुआ सर, अच्छा हुआ, सही हुआ। क्यों अच्छा हुआ? अरे इतने शहीद हुए थे पुलिस वाले, इसलिए अच्छा हुआ। ठीक है। सबकी सजा ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ऐसी होनी, सबकी ऐसी है, सब हर अपराधी की होनी चाहिए। तो आप पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रशासन जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जोश बारिश में लोगों का इनका साथ है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, ऐसी तमाम नारेबाजी आप सुन सकते हैं कि कैमरे के जो लोग इस गांव के हैं, आसपास के गांव के, उनका कहना है, जबकि ये उस बिकरू गांव के नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है उनके साथ एनकाउंटर में उनकी सजा यही होनी चाहिए। जी, पहले दिखा रहे थे, वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाती है इस बात को समझने के लिए कि एक हफ्ते की प्लानिंग लेकर जो ये शख्स चलता है, और सवाल उठाने वाले तो इसको अपहरण ही, इसको आत्मसमर्पण ही बोल रहे हैं, लेकिन जो इसकी गिरफ्तारी होती है, गाड़ी से बाहर निकलता है और इसके बैग के अंदर इसका शेविंग किट होता है, इसका पावर बैंक होता है, फोन होता है, कुछ कपड़े होते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ, और एक ऐसी जगह पर किस्मत इसका साथ देती है जहां गाड़ी जब पलटती है तो भागने की इसकी कोशिश जोरों पर होती है।
अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? सवाल दोहराइए जरा, बहुत शोर है और ये बारिश की वजह से नेटवर्क का भी इशू आ रहा है, प्लीज आप बताएं। क्या हलचल इस समय मची हुई है वहां पर? अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। गाड़ी सीधी कर दी गई है जो एसयूवी पलटी हुई थी, एक बैग बरामद कर लिया गया है, गाड़ी के अंदर भी आपने हमें बहुत सारी चीजें खंगाल के दिखा दी है। अब इस समय क्या हलचल है वहां पर? देखिए, हलचल की बात की जाए, ग्रामीण देखिए कितने सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ नारेबाजी लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस के नारे लगा रहे हैं। जितने युवा यहाँ खड़े हैं, इनका कहना है कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ, और पुलिस के नारेबाज लगा रहे हैं। पुलिस के देख लीजिए किस तरह नारेबाजी चल रही है। हम इनसे जानना चाहते हैं, लोगों से पूछना चाहते हैं इनकी खुशी को। आज आप खुश हैं, क्यों खुश हैं बताइए सर? इसलिए खुश हैं कि आज विकास दुबे जो माफिया था आज वो मारा गया। आप विकास दुबे को जानते थे? नहीं, जब सुना मिला तब जानने लगे। क्या सुना आपने? कि इतने पुलिस वालों को मारा। पुलिस वालों को मारा? हाँ। ठीक हुआ एनकाउंटर में मारा गया? जी सर आप बताइए, ठीक हुआ मारा गया? हाँ ठीक हुआ सर, आप बता दें। आप बिल्कुल सही हुआ, इसका एनकाउंटर हुआ। हमारे पुलिसकर्मी व सीओ साहब को एनकाउंटर, पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। पुलिस के अपराधियों का यही वो है जगह। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग। इनका कहना है कि पुलिस ने एक बड़ा ऐसा काम किया है कि उसको सही अंजाम तक और भी 7 दिन के अंदर कहीं ना कहीं। हलचल की बात की जाए जो लोगों का यही देखने को मिल रहा है कि ये सभी खुश हैं और पुलिस टीम की तारीफ कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कार्रवाई हुई है वो ठीक हुई है, एनकाउंटर ठीक हुआ है। पहला रिएक्शन लोगों का यही देखने को मिल रहा है, उन सभी का जो कानपुर देहात में रहते थे, जो विकास दुबे के गांव में रहते थे और जो लोग प्रताड़ित थे उनका यही रिएक्शन, और जो उसे नहीं जानते थे, उससे नहीं प्रताड़ित थे, वो भी इस बात से खुश है कि जिस शख्स ने पुलिस टीम पर हमला किया, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, उसका अंत ऐसा ही होना चाहिए था। ये सेंटिमेंट है, ये पहला रिएक्शन है लोगों का। लेकिन सवाल और भी कई इस मामले से लगातार जुड़े हुए हैं और उन सवालों का जवाब के लिए हमें कितना इंतजार करना होगा। खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही मीडिया के सामने प्रेस ब्रीफिंग होगी, तो कितना इंतजार हमें उसके लिए करना होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अभी एक डॉक्टर्स का पैनल है, वीडियो फोटोग्राफी होगी, 5 डॉक्टर्स हैं, एक एसीएम रहेगा और तमाम उसके बाद लगभग अभी प्रोसीजर 1 से 1.5 घंटे की शुरुआत में लगेगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इस पूरे स्पॉट पर देखिए पूरी न्यूज़ 18 की टीम लगातार लगी हुई है, हर स्पॉट पर कर रही है, हर जगह कर रही है। हमारे साथ इस पूरे उसमें एक आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जुड़ गए हमारे साथ अनामिका, आप भी इसमें तब से कवर कर रही हैं, आप खुद गांव पे भी गई थी, अभी आप पोस्टमार्टम गई, क्या कहेंगे मैम? देखिए, अभी वहाँ पर हॉस्पिटल में जो उसकी डेड बॉडी है, चूंकि अभी बताया जा रहा है कि परिवार में जितने भी लोग हैं, उनकी जो पत्नी थी ऋचा दुबे, उनका जो बेटा है वो पुलिस की कस्टडी में लखनऊ में है, जो उनकी माँ है वो कृष्णानगर इलाके में जो घर है उनका वहाँ पर मौजूद है। वहाँ जो लोकल पुलिस है पहुंची हुई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी जिसको सुपुर्द की जाएगी, जिसको दी जाएगी, उसको तलाशा जा रहा है और जो उसकी माँ है वो लोकल में रहती हैं। तो अभी जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है पोस्टमार्टम का और बाकी चीज़ों का, उसके बाद से ये डिसाइड होगा कि जो उनकी माँ है वो शव को लेने की स्थिति में है, अगर स्थिति में है, लेना चाहती हैं या कानपुर आना चाहती हैं हैलेट हॉस्पिटल में, तो वो आ सकती हैं, वरना जो उनकी पत्नी और बेटा कस्टडी में है, उनकी पत्नी से बातचीत की जाएगी। उसके बाद से जो डेड बॉडी होगी पोस्टमार्टम के और पूरे लीगल प्रोसेस के बाद से उनकी पत्नी को सुपुर्द किया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो लीगलिटीज है उसमें काम चल रहा है। कृष्णानगर इलाके में जो घर है विकास दुबे का, जहाँ पे उनकी माँ मौजूद है, वहां पर लोकल पुलिस पहुंची हुई है, उनको जानकारी दी गई है कि किस तरीके से विकास दुबे को लाया जा रहा था रास्ते में और किस तरीके से पूरे की पूरी घटनाक्रम रहा है मिनट टू मिनट का। उनकी मां को पूरी जानकारी दी जा रही है। उनकी पत्नी जो पहले से पुलिस कस्टडी में है, उनको भी इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। उनकी पत्नी को चूंकि कल रात से ही पूछताछ पुलिस की चल रही थी उनकी पत्नी से, क्योंकि ये उन पर आरोप था कि शायद वो भी इस बीच उनके टच में रही हैं, एक सिम के जरिए बातचीत उनकी होती रही है, वो सपोर्ट करती रही है और पहले से भी वो विकास दुबे के साथ हर बिजनेस में रही भी मौजूद है। तो अब उनकी पत्नी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी माँ को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। उनका बेटा चूंकि नाबालिग है, वो भी पुलिस की कस्टडी में अपनी माँ के साथ है। तो अब पुलिस उनकी माँ को इन्फॉर्मेशन देके ये पूछना चाह रही है कि क्या वो कानपुर आना चाहती है स्पॉट पे, क्या वो बेटे के पास जाना चाहती है हैलेट हॉस्पिटल में, और अगर ऐसा है तो पुलिस उनको कानपुर लेकर के भी आएगी। फिलहाल पुलिस अपनी जो इन्फॉर्मेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उनकी माँ को, उनके फैमिली मेंबर्स को, वो कर रही है। और स्पॉट पर अगर बात की जाए तो अब गंजू जैसे हमारे सहयोगी जो हैं तब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और अभी हालात यहाँ पर ये है कि भीड़ लगी है एक तरीके से,
और चूंकि इस घटना को 4 से 5 घंटे का समय हो चुका है, तो जो लोकल पुलिस है उसके साथ साथ जो फॉरेंसिक टीम है वो भी पूरे घटनाक्रम का जायजा लेगी और ये बताएगी कि क्या स्थितियां रही होंगी उस वक्त, क्या पूरा का पूरा माहौल रहा होगा, किस तरीके से गाड़ी डिसबैलेंस हुई है, पलटी है, जो जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। और ये भी कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से विकास दुबे ने राइफल छीन के भागने का प्रयास किया है, पुलिस ने किस तरीके से उस पर आत्मसमर्पण करने का एक प्रेशर बनाया, लेकिन वो भागने का प्रयास किया और इस चलते एनकाउंटर किया गया। जो पुलिस की जो थ्योरी है पूरी की पूरी, इसको लेकर के जो फॉरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है। और जो नज़ारा है यहाँ का वो मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए, अभी चूंकि मीडिया बहुत सारी है यहाँ पर, जो इस एरिया के लोकल गैदरिंग है वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, लेकिन इस बीच जो पुलिस की फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई है और अपने एंगल पर जांच की जा रही है। क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी कोई ऐसा एनकाउंटर होता है या घटना होती है तो उसके बाद जो एक जांच की प्रक्रिया होती है, मजिस्ट्रेट लेवल की जांच हो, चाहे वो जो भी ऑर्डर किया जाए, जिस तरीके से भी वो जांच होनी कंपलसरी होती है। गंजू जी, आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे थे, अभी स्थितियां क्या है? जो टीम फॉरेंसिक टीम है उसने कुछ बताया अभी तक कि क्या स्थितियां रही होंगी, क्या माहौल रहा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फॉरेंसिक की टीम ने कई चीजें कैप्चर की हैं, कई चीजों को अपने एज